स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी आइलैंड पर एक बहुत बड़ी नियो क्लासिकल स्कल्पचर है जो आज़ादी और डेमोक्रेसी का यूनिवर्सल सिंबल है। ये स्टैचू फ्रांस के लोगों ने अमेरिका को गिफ्ट दिया था, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान दोनों देशों के अलायंस को याद दिलाता है। एक सेंचुरी से भी ज्यादा समय से ये मजेस्टिक फिगर अमेरिका आने वाले लाखों इमिग्रेंट्स का स्वागत करता आया है, जो नई जमीन पर होप और अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्टैचू का स्ट्राइकिंग ग्रीन पैटर्न, जो टाइम के साथ ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है, इसके यूनिक कैरेक्टर में 4 चांद लगा देता है। अक्टूबर 28, 1886 को डेडिकेटेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी जल्दी ही एक आइकॉनिक अमेरिकन लैंडमार्क बन गया। इसकी इमेज हर जगह दिखती है, पोस्टेज स्टैंप से लेकर सूवनियर्स तक। स्टैचू का पावरफुल सिंबलिज्म दुनिया भर के लोगों के दिलों में गहरी इंपैक्ट डालता है और अनगिनत आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक को इंस्पायर करता है। ये लिबर्टी और इक्वालिटी की एंड्यूरिंग वैल्यूज की कांस्टेंट याद दिलाता है। स्टैचू में एक रोब्ड फीमेल फिगर है जो लिबर्टास, रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। अपने राइट हैंड में वो एक टॉर्च ऊपर उठाए हुए है जो फ्रीडम के पाथ को इल्यूमिनेट करता है। अपने लेफ्ट हैंड में वो एक टैबलेट पकड़ी हुई है जिस पर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की डेट जुलाई 4, 1776 लिखी है। उसके पैरों में ब्रोकन शैकल्स पड़े हैं जो ऑपरेशन पर ट्रायम्फ को सिंबलाइज करते हैं। विजिटर्स स्टैच्यू के क्राउन तक क्लाइम कर सकते हैं, जहां से न्यूयॉर्क सिटी और हार्बर के ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यूज दिखते हैं। स्टैच्यू के इंटीरियर में एक म्यूजियम है जो इसकी हिस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में बताता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की विजिट एक मूविंग एक्सपीरियंस है जो अमेरिकन हिस्ट्री और फ्रीडम और डेमोक्रेसी के आइडियल से एक प्रोफाउंड कनेक्शन देती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो इसके क्रिएटर्स की इंजेन्युइटी और क्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाण है। जमीन से टॉर्च की टिप तक 305 फीट ऊंचा, ये अपने कंस्ट्रक्शन के टाइम दुनिया की टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स में से एक था। स्टैच्यू की कॉपर स्किन को आयरन और स्टील के कॉम्प्लेक्स इंटरनल फ्रेमवर्क से सपोर्ट मिलता है, जिसे गस्टाव आइफल ने डिजाइन किया था, जो आइफल टावर के पीछे रिनाउंड इंजीनियर थे। स्टैच्यू की कॉपर स्किन, जो ओरिजिनली शाइनी पेनी कलर की थी, टाइम के साथ ग्रेजुअली ऑक्सीडाइज हो गई है, जिससे आज हम इसे फेमिलियर ग्रीन पैटीना में देखते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस कॉपर को फर्दर कोरोजन से बचाता है और स्टैच्यू के यूनिक एस्थेटिक में 4 चांद लगाता है। कॉपर शीट्स, जिनमें से हर 1-2 पेनीज की थिकनेस से भी कम थी, को मेटिकुलसली हैमर करके शेप में ढाला गया और फिर आयरन फ्रेमवर्क से अटैच किया गया। स्टैच्यू का कंस्ट्रक्शन फ्रांस और अमेरिका का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था। फ्रेंच स्कल्प्टर फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी ने स्टैच्यू को डिजाइन किया, जबकि अमेरिकन पीपल पेडेस्टल बनाने के रिस्पॉन्सिबल थे जिस पर यह खड़ा है। स्टैच्यू को फ्रांस में सेक्शंस में बनाया गया और फिर असेंबली के लिए न्यूयॉर्क शिप किया गया। पेडेस्टल, जिसे अमेरिकन आर्किटेक्ट रिचर्ड मॉरिस हंट ने डिजाइन किया था, ग्रेनाइट और कंक्रीट से बना है। ये 89 फीट ऊंचा है, जो स्टैच्यू की ओवरऑल हाइट में ऐड होता है। पेडेस्टल खुद एक सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है जो कोलोसल स्टैच्यू के लिए एक स्टर्डी और एलिगेंट बेस प्रोवाइड करता है। फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी एक फ्रांस का स्कल्प्टर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे का विजनरी था। अमेरिकन रेवोल्यूशन के आइडियल्स और फ्रीडम के यूनिवर्सल सिंबल के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होकर बार्थोल्डी ने फ्रांस से अमेरिका को गिफ्ट के रूप में एक कोलोसल स्टैच्यू बनाने के एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। बार्थोल्डी के अर्लियर वर्क्स में अक्सर मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स होते थे जो उनकी आर्टिस्टिक एम्बिशन और स्किल को रिफ्लेक्ट करते थे। गस्टाव आइफल, एक रिनाउंड फ्रांस के सिविल इंजीनियर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के इंटरनल फ्रेमवर्क को डिजाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आइफल के आयरन और स्टील के इनोवेटिव यूज ने इतने मैसिव और स्टेबल स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन को पॉसिबल बनाया। मेटल वर्क में उनकी एक्सपर्टीज बार्थोल्डी के विजन को सक्सेसफुली रियलाइज करने के लिए क्रूशल थी। आइफल की लेटर मास्टरपीस आइफल टावर ने एक पायोनियरिंग इंजीनियर के रूप में उनकी लेगेसी को और मजबूत किया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर बार्थोल्डी और आइफल का कोलैबोरेशन आर्टिस्टिक विजन और इंजीनियरिंग प्रोवेस के रिमार्केबल फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। बार्थोल्डी का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट और आइफल का स्ट्रक्चरल डिजाइन फ्रीडम के एक लास्टिंग मॉन्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए परफेक्ट हार्मनी में काम करते थे। उनके कंबाइंड एफर्ट्स का रिजल्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो टाइम और एलिमेंट्स के टेस्ट को विथस्टैंड करता आया है। स्टैच्यू का क्रिएशन एक कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग था जिसमें प्लानिंग, फंड रेजिंग और कंस्ट्रक्शन के कई साल लगे। बार्थोल्डी और आइफल को प्रोसेस के दौरान कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा,
लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन और इंजेन्युइटी आखिरकार प्रिवेल हुई। रिजल्ट एक टाइमलेस मास्टरपीस है जो आज भी ओ और एडमिरेशन को इंस्पायर करता है। Section 4 Symbolism and Significance Embodying Liberty and Democracy। Statue of Liberty सिर्फ एक colossal sculpture से बढ़कर है। ये फ्रीडम, डेमोक्रेसी और अपॉर्चुनिटी का एक पावरफुल सिंबल है। स्टैच्यू का रेज टॉर्च एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो लिबर्टी के वे को गाइड करता है। वो जो टैबलेट पकड़े हुए है जिस पर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की डेट लिखी है, नेशन के सेल्फ गवर्नेंस और इंडिविजुअल राइट्स के प्रिंसिपल्स के कमिटमेंट को सिग्निफाई करता है। स्टैच्यू के पैरों में ब्रोकन शैकल्स ऑपरेशन पर ट्रायम्फ और एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की परसूट को सिंबलाइज करते हैं। स्टैच्यू का क्राउन अपनी 7 रेज के साथ 7 कॉन्टिनेंट्स और सीज को रिप्रेजेंट करता है, जो फ्रीडम की यूनिवर्सैलिटी और दुनिया भर में इसके स्प्रेड होने की होप को सिग्निफाई करता है। स्टैच्यू का ग्रीन पटीना जो टाइम के साथ आया है, सिंबलिज्म की एक लेयर ऐड करता है, जो लिबर्टी के इंड्यूरिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिकन ड्रीम का एक आइकॉनिक सिंबल बन गया है, जो रिफ्यूज और अपॉर्चुनिटी ढूंढने वालों के लिए बेटर लाइफ के प्रॉमिस को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका आने वाले लाखों इमिग्रेंट्स के लिए स्टैच्यू होप के वेलकमिंग बीकन के रूप में सर्व करता था, जो उनकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर की शुरुआत को सिग्निफाई करता था। फ्रीडम और डेमोक्रेसी का स्टैच्यू का मैसेज सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के दिलों में गहरी इंपैक्ट डालता है। स्टैच्यू का सिग्निफिकेंस अमेरिकन बॉर्डर से आगे बढ़ता है, जो लिबर्टी और डेमोक्रेसी के ग्लोबल सिंबल के रूप में सर्व करता है। इसकी इमेज को दुनिया भर के वेरियस मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करते हुए अडॉप्ट किया है। स्टैच्यू इन फंडामेंटल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस की कांस्टेंट याद दिलाता है। सेक्शन 5 अ ग्लोबल आइकॉन लिबर्टीज इंटरनेशनल रीच। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का इन्फ्लुएंस अमेरिका के शोर्स से बहुत आगे तक फैला हुआ है। ये एक ग्लोबल आइकॉन बन गया है जिसे दुनिया भर में पहचाना और पसंद किया जाता है। इसकी इमेज को अनगिनत फॉर्म्स में रेप्लिकेट किया गया है, मिनिएचर सुवेनिर से लेकर दूसरे कंट्रीज में मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स तक। फ्रीडम का स्टैच्यू का मैसेज नेशनल बाउंड्रीज से आगे बढ़ता है, दुनिया के हर कोने के लोगों के दिलों में इंपैक्ट डालता है। स्टैच्यू ऑपरेशन और इनजस्टिस के खिलाफ स्ट्रगल करने वालों के लिए होप और इंस्पिरेशन का सिंबल बन गया है। इसकी इमेज को दुनिया भर के प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में यूज किया गया है, जो अपने राइट्स और फ्रीडम्स के लिए फाइट करने वालों के लिए रैलिंग पॉइंट के रूप में सर्व करता है। स्टैच्यू की एंड्यूरिंग पावर लिबर्टी के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन डिजायर को इवोक करने की इसकी एबिलिटी में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ने इसे आर्ट, लिटरेचर और फिल्म में एक पॉपुलर सब्जेक्ट बना दिया है। अनगिनत आर्टिस्ट, राइटर्स और फिल्म मेकर्स ने स्टैच्यू को अपने वर्क्स में इनकॉर्पोरेट किया है, इसे होप, फ्रीडम और अमेरिकन ड्रीम के सिंबल के रूप में यूज करते हुए। स्टैच्यू की इमेज पॉपुलर कल्चर में डीपली इंग्रेन्ड हो गई है। स्टैच्यू की ग्लोबल प्रेजेंस इसके रिप्रेजेंट किए जाने वाले वैल्यूज की एंड्यूरिंग अपील को रिफ्लेक्ट करती है। फ्रीडम और डेमोक्रेसी का इसका मैसेज दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करता रहता है, हमें इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। स्टैच्यू एक ऐसे वर्ल्ड में होप के बीकन के रूप में सर्व करता है, जो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट और ऑपरेशन से भरा होता है। सेक्शन 6 अ टाइमलेस ट्रेजर लिबर्टीज एंड्यूरिंग लेगेसी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक टाइमलेस ट्रेजर के रूप में खड़ा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए होप और फ्रीडम का सिंबल। इसकी एंड्यूरिंग लेगेसी इंस्पायर और अपलिफ्ट करने की इसकी एबिलिटी में है, हमें इसके रिप्रेजेंट किए जाने वाले वैल्यूज को चेरिश और प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। लिबर्टी आइलैंड पर स्टैच्यू की प्रेजेंस उन आइडियल्स की कांस्टेंट याद दिलाता है जिन पर अमेरिका की फाउंडेशन रखी गई थी। एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हर साल दुनिया भर से लाखों विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग स्टैच्यू के ऑ इंस्पायरिंग प्रेजेंस का एक्सपीरियंस करने और इसके पावरफुल मैसेज से कनेक्ट होने के लिए आते हैं। स्टैच्यू को विजिट करना एक डीपली मूविंग एक्सपीरियंस है, जो हिस्ट्री और फ्रीडम और डेमोक्रेसी के आइडियल्स से एक प्रोफाउंड कनेक्शन देती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिकन आइडेंटिटी का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है, नेशन के लिबर्टी और डेमोक्रेसी के कमिटमेंट को सिंबलाइज करता है। इसकी इमेज हर जगह दिखती है, करेंसी से लेकर क्लोथिंग तक। अमेरिकन कल्चर के फैब्रिक में इसके डीप इंटीग्रेशन को रिफ्लेक्ट करती है। स्टैच्यू की प्रेजेंस नेशनल प्राइड का सोर्स है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एंड्यूरिंग लेगेसी टाइम से आगे बढ़कर जनरेशंस को इंस्पायर करने के लिए आर्ट और सिंबलिज्म की पावर का प्रमाण है। होप और फ्रीडम का इसका मैसेज
दुनिया भर के लोगों के दिलों में गहरी इंपैक्ट डालता रहता है। हमें एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल फ्यूचर के लिए स्ट्राइव करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। स्टैच्यू लाइट के बीकन के रूप में खड़ा है, एक ऐसे वर्ल्ड की तरफ पाथ को इल्यूमिनेट करता है जहां लिबर्टी और डेमोक्रेसी प्रिवेल करते हैं।